वेलकम टू साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए इंडिया जीके की बात करेंगे। आपको पता है कि राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम में जो 35 क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें से आपको इंडिया ज्योग्राफी के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 5 से 6 क्वेश्चन। तो उनके लिए हमें बेहतर तैयारी करनी होगी। तो इसके लिए स्पेशल हम इंडिया जीके के डेली टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम आपको भारत के स्थिति विस्तार से संबंधित पहले पार्ट फर्स्ट इसका उपलब्ध करवा दिया है। आज जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं उनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो भारत के स्थिति विस्तार के बारे में आज फिर से हम पूरी तैयारी के साथ फिर से तथ्य सहित पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और डेली शाम 7 बजे आपको जो है क्लास मिल रही है, इससे जुड़ जाइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे ही हमने वीडियो अपलोड की इंडिया जीके से संबंधित राजस्थान पुलिस के लिए, आपके पास नोटिफिकेशन यूट्यूब पर मौजूद हो जाएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट होने वाले हैं। गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियाँ संरचना व उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो जो गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियाँ हैं वो हमारे भारत के जो कि किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियाँ जो भारत के पूर्वोत्तर भाग में मेघालय राज्य के अंदर स्थित गारो, खासी, जैंतिया एक जातियाँ हैं। उन जातियों के आधार पर उन पहाड़ियों का जो है नाम रखा गया है। तो वो पहाड़ियाँ संरचना व उत्पत्ति के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार के भाग के अंदर आते हैं। अब प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन सा आता है? हमारा उत्तरी दक्कन जो है प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। दक्षिणी दक्कन की बात करें, पूर्वी पठार की बात करें, पश्चिमी पहाड़ियों की बात करें और पूर्वी पहाड़ियों की बात करें तो ये प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत शामिल होती है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बात करें 2 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है इस प्रकार भारत है, तो इसमें आपको बताना है कि पश्चिमी तट का भाग नहीं है। ये पूर्वी तट हो गया, ये पश्चिमी तट हो गया। तो अब दोनों में से बताना है कि इसमें से कौन सा तट जो है काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट और कोरोमंडल तट। तो इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट कहाँ पे है? यहाँ पे है। किस पे? पूर्वी घाट पर क्या है? कोरोमंडल स्थित है। ये कोरोमंडल जो तट है वो पूर्वी घाट के ऊपर स्थित है, लेकिन काठियावाड़ गुजरात के अंदर आ जाता है। कोंकण तट और मालाबार तट जो कहाँ पे है? भारत के पश्चिमी घाट पे है। तो ये थोड़ा याद रखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बात करें 3 नंबर क्वेश्चन की। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने पश्चिमी घाट आपको बता दिया। अब इसने क्या पूछा है? पूर्वी तट समुद्र जो है किस नाम से जाना जाएगा? कोरोमंडल तट के नाम से। अब क्या नाम जाएगा? कोरोमंडल तट के नाम से जो है पूर्वी घाट को जाना जाता है भारत के। अब मैं एक डिटेल से आपको बता दूं कि राजस्थान पुलिस के अंदर जो है आंकड़े पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट कर लेना, चाहे कुछ कैसे भी कर लेना, आपको कॉपी में लिखना होगा। तो क्षेत्र के अनुसार पूछे जाते हैं। जैसे पर्वत कितने परसेंट पर है? 18.5% भाग पर क्या है? भारत के पर्वत है। उसके बाद बात करें पहाड़ियों की, तो पहाड़ियाँ भारत की कितने प्रतिशत भाग पर है? 27.7%। और वही बात करें मैदान की, तो मैदान की बात करें तो 43.3 भाग पर, यानी पठारी भाग की बात करें मैदानी भाग की तो 43.2% पर क्या है? ये मैदानी भाग है। तो ये आंकड़ा याद कर लेना। कैसे भी आपको एग्जाम में दिया जा सकता है, मिलान चिन्ह दिया जा सकता है या असत्य के रूप में दिया जा सकता है। आगे बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो अब कोंकण तट की बात करें जो कि भारत के पश्चिमी घाट के ऊपर स्थित है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? गोवा से लेकर दमन तक जो है कोंकण तट स्थित है। उसके बाद कौन सा आ जाता है? मालाबार तट आ जाता है। आगे बात करें तो दर्रे जो है ये बात करें तो कोरोमंडल तट तो पश्चिमी घाट पे आ गया और यहाँ पे मालाबार तट है। तो इस मालाबार तट पर जो दर्राएँ हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, कई बार क्रम पूछ लिया जाता है। तो पहले आएगी थाल घाट, उसके बाद भोर, यानी जो भोर है वो बीच में आएगा, उसके बाद पाल घाट।
थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट आएगा। तो ये क्रम पूछ लिया जाता है बहुत बार एग्जाम में, पहले थाल, फिर भोर और उसके बाद पाल घाट। आगे बात करें 5 नंबर क्वेश्चन की, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो प्रवाल उत्पत्ति से ही क्या है, छोटे छोटे जीवों से ही क्या है, लक्षद्वीप की जो है उत्पत्ति मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आपको पता है कि लक्षद्वीप, लक्ष यानी 36 द्वीपों का एक समूह है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय दोनों क्या है, 36 द्वीपों का समूह है, जिसका इसे लक्षद्वीप कहा जाता है। लेकिन इस लक्षद्वीप पर 11 द्वीप पर ही क्या है, वहाँ पे क्या है, मानव जाति जो है निवास करती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की, भारतीय क्षेत्र में स्थित जो 2 ज्वालामुखी द्वीप है, भारतीय क्षेत्र की बात करें तो 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं, एक बेरन और नारकोंडम। 2 ऐसे हैं जो क्या है, ज्वालामुखी द्वीप है। कहाँ पे, भारतीय क्षेत्र के अंदर। अब बेरन है तो बेरन कहाँ पे है, लघु अंडमान के अंदर। लघु अंडमान के अंदर एशिया का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि पहली बार इसकी जो उद्गार हुआ था वो लगभग 1787 के आधार पर जो है माना जाता है बेरन द्वीप को। वही बात करें नारकोंडम, तो ये भी कहाँ पे है, अंडमान निकोबार के अंदर। आगे बात करें 7 नंबर क्वेश्चन की, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है। न्यू मूर द्वीप कहाँ पे है, तो ये बंगाल की खाड़ी के अंदर है न्यू मूर द्वीप, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है, दमन द्वीप, पांडिचेरी, दादर व नगर हवेली। ये 2 तो हो ही नहीं सकते। इन दोनों में से आपको पता है दमन नहीं है, द्वीप है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वीप, जो क्या है, एक द्वीप है। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें, स्वतंत्रता किससे पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहले स्वतंत्रता से पूर्व किस क्षेत्र को जो है काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या है, काला पानी के नाम से जाना जाता था। आगे बात करें 10 नंबर क्वेश्चन की, लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो लक्षद्वीप समूह जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये अरब सागर के अंदर स्थित है। कहाँ पे है, अरब सागर के अंदर स्थित एक लक्षद्वीप समूह स्थित है। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें, द्वीप स्थित है। अब द्वीप जो है कहाँ पर स्थित है, द्वीप, तो ये कहाँ पे है, खंपात की खाड़ी में। याद रख लेना, ये बंगाल की खाड़ी में नहीं है, नहीं, ये कहाँ पे है, खंपात की खाड़ी में है, गुजरात के पास में खंपात की खाड़ी के अंदर है। डी इसका, बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करें 12 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो आपको बताना है कि कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो रामेश्वर द्वीप जो है भारत व श्रीलंका के मध्य में स्थित है। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, मैंने पहले भी बताया था। इसके अंदर जो है 36 द्वीप स्थित है, जिस पर क्या है, 11 द्वीपों पर ही क्या है, मानव जो है निवास करता है। 14 नंबर, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो हमारे राजस्थान के अंदर थार मरुस्थल स्थित है। आगे बात करें 15 नंबर क्वेश्चन की, दक्षिण गंगोत्री क्या है। तो दक्षिण गंगोत्री एक प्रकार की क्या है, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। तो अब आपको बताना है कि दक्षिणी गंगोत्री हो गया, और ये भारतीय जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर लगाया गया है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताया गया है, और आपको जो अनुसंधान केंद्र लगाए गए हैं उन तीनों के आपको नाम बताने हैं, दोनों तीनों के। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। काला पानी मैंने आपको बता दिया। अब सफ़ेद पानी किसे कहा जाता है, सियाचिन क्षेत्र को क्या है, भारत के सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, क्षेत्र को, सियाचिन के क्षेत्र को। आगे बात करें 17 नंबर क्वेश्चन की, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है। तो सिकंदराबाद को जो है हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है, एर्नाकुलम को क्या है, कोच्चि का जुड़वा नगर कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है। तो ये अक्साई चीन क्षेत्र कहलाता है। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है उसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। तो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल की बात करें तो लद्दाख क्षेत्र जो है भारत का एकमात्र जो है शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, लद्दाख क्षेत्र हो जाएगा।
और वही बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी कौन सा है, तो लद्दाख है। और सबसे छोटे की बात करें तो कौन सा है, लक्षद्वीप समूह हो जाएगा। कौन सा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप, और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लद्दाख जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। आगे बात करें 21 नंबर क्वेश्चन की, भारत का क्षेत्रफल कितना है, इसका जवाब तो आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आगे बात करें 22 नंबर क्वेश्चन की, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है, तो ये गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है इसे, भारतीय उपमहाद्वीप को, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। आगे बात करें 23 नंबर क्वेश्चन की, निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार का पूछा जा सकता है कि भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा जो है राज्य स्थित है, तो मणिपुर, मिजोरम, झारखंड, त्रिपुरा। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, मणिपुर जो है भारत कर्क राज्य के उत्तर दिशा में स्थित है। ये याद कर लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है। अब कर्क रेखा के निकटतम की बात करें तो सबसे नज़दीक कौन सा है, अगरतला। अब अगरतला है तो आपको बताना है कि ये किस राज्य की राजधानी है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगरतला किस राज्य की राजधानी है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, और उज्जैन जो है मध्य प्रदेश के अंदर है। आगे बात करें 35 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें और जनसंख्या के स्थान पर दूसरे स्थान पर है, प्रयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य है। आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, आकृति भी चतुष्कोणीय है, और विश्व में 7वां और जनसंख्या में दूसरा स्थान रखता है। आगे बात करें 26 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। असत्य है क्योंकि मैंने कितना बताया था, 43 पॉइंट कुछ जो है 43.12 जो है इसका मैदानी भाग है। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार क्वेश्चन जो है सत्य असत्य के अंदर राजस्थान पुलिस के अंदर जो 35 क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। अगर आप चैनल पर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाना ना दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आगे बात करें भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। उत्तर का मैदान विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र व सतलज नदियों का मैदान है। यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है। इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर तक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ये असत्य है। इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बात करें 28 नंबर क्वेश्चन की, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। किसकी बात कर रहा है, भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात कर रहा है। पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद जवाब आपको देना है। यह 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी दिशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी दिशांतर के बीच स्थित है। उपयुक्त सभी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सही है। आगे बात करें 29 नंबर क्वेश्चन की, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। सर्वाधिक सीमा किस जो है राज्य की सीमा है वो सर्वाधिक स्पर्श करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से सीमा स्पर्श करती है। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। दमन व दीव है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, त्रिपुरा नहीं है। त्रिपुरा क्या है, एक राज्य है। अब आपको इसमें अब जो नवीनतम 8 केंद्र शासित प्रदेश मिले हैं जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन कौन से जो है नवीनतम 8 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये जो है क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हुई है, यहाँ पे आप कर लेना 28 राज्य और कितने हो गए, यहाँ पे जो है यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। 28 राज्य हैं भारत के अंदर वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये राज्य कितने हैं, 28 के 28 हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश कितने, पहले 9 थे, उसके बाद जो है दमन व दीव को इकट्ठा करके और
8 जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो ये आंकड़ा याद रखना है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में भारत के अंदर स्थित है। आगे बात करें 32 नंबर क्वेश्चन की, न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य का विवाद कारण है? तो भारत व बांग्लादेश दोनों के बीच क्या है? न्यू मूर द्वीप समूह है, उन दोनों के बीच जो है विवाद रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो भारत 17.5% जनसंख्या का पोषण करता है विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में। आगे बात करें 34 नंबर क्वेश्चन की, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किमी है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। आगे बात करें, भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। तो इसमें बताना है कि आपको कौन सा असत्य है। अगर आपको पूरी डिटेल याद होगी भारत की स्थिति विस्तार के बारे में, तभी आप इन क्वेश्चनों को जो है हल कर पाएंगे। मेरे द्वारा इस प्रकार के क्वेश्चन लेने का एक ही उद्देश्य है कि आप किस प्रकार इन क्वेश्चनों को हल करते हैं और किस प्रकार जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, बस ये मेरा उद्देश्य है, ताकि बच्चा इन क्वेश्चनों में कंफ्यूज ना हो और ढंग से पढ़कर थोड़ी तैयारी कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत के मुख्य स्थलखंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। ये गलत है, तो इसका आंसर डी है। इसका जवाब आपको सही कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर सही क्या होगा। आगे बात करें 35 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत का दक्षिणतम बिंदु पिगमेलियन पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु पिगमेलियन पॉइंट है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किमी है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो इसका आंसर बताना है, असत्य कथन बताना है आपको इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं है, बल्कि भारत व श्रीलंका के बीच में है। क्या? पाक जल संधि। ये थोड़ा याद रख लेना। आगे बात करें 36 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो आपको पता है कि 82.5 डिग्री ईस्ट जो है भारत का प्रामाणिक पूर्वी देशांतर जो है मध्याह्न रेखा कहलाता है। आगे बात करें 37 नंबर क्वेश्चन की, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, भारत की अवस्थिति है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ताकि बच्चे को किसी प्रकार जो है कन्फ्यूज किया जाए। अब इसने पूरी डिटेल जो है विस्तार के बारे में, इसकी अवस्थिति के बारे में पूरा जो है क्वेश्चन दे दिया। इसको अलग अलग क्वेश्चन देने के भी फायदा नहीं है। ए अक्षांश 8 डिग्री 4 दक्षिण से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश फिर दिया है, तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। आगे बात करें, इसने बी दिया है अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 दक्षिणी अक्षांश दे दिया, यहाँ पे देखो। फिर देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर यहाँ इसने दिया है। इसके बाद सी नंबर अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 पूर्वी दे दिया। अक्षांश 8 डिग्री 4 दक्षिण से, यहाँ पे देखो फिर गड़बड़ी कर दी इसने, दक्षिण से 37 डिग्री 6 दक्षिणी, तथा देशांतर 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। वही बात करें देशांतर की बात करें तो देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। अब इसमें पूरी इसने अब भारत की अवस्थिति के बारे में पता कर लिया कि बच्चे को कितना का नॉलेज है। आगे बात करें 38 नंबर क्वेश्चन की, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत आपको पता है कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। आगे बात करें 39 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है?
जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। तो अगर आपको मैप याद है भारत का, तो आपको भारत के स्थिति विस्तार के अंदर कहीं फंसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कहीं भी क्वेश्चन के अंदर रुकोगे नहीं। तो आपको मैप जो है पूरा याद करना है, भारत की कौन सी सीमा कहाँ पे लगती है, कौन सा राज्य कहाँ पे है। सीमा तो अपने आप पता चल जाएगी, और कितना विस्तार है इसका, और इसकी लंबाई कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नागालैंड से। आगे बात करें 40 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। फिर इसने इस पर क्वेश्चन लिया तो मणिपुर से नहीं लगती है। 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। गुजरात से सटा हुआ है, हरियाणा से सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, महाराष्ट्र से सटा हुआ नहीं है। अगर आपको मैप याद है, राजस्थान की स्थिति विस्तार याद है, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, महाराष्ट्र नहीं सटा हुआ है। गुजरात की लगभग 1022 मीटर जो है किलोमीटर लगती है, हरियाणा की और उसके बाद उत्तर प्रदेश की 1200 कुछ सीमा लगती है। आगे बात करें 42 नंबर, संघ शासित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली भारत के निम्नलिखित में किन राज्यों के बीच स्थित है। दादरा व नगर हवेली की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गुजरात व महाराष्ट्र के बीच। 43 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश को पहला नेफा के नाम से जाना जाता था। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर जो है कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी अंडमान के अंदर स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसमें उत्तरी अंडमान भी दिया है, लेकिन जो पोर्ट ब्लेयर है वो दक्षिणी अंडमान के अंदर स्थित है। आगे बात करें 45 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। मदुरै तमिलनाडु के अंदर है, झांसी मध्य प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड और अलवर राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी जो है सम्मिलित नहीं होता है, झांसी उत्तर प्रदेश, इसका मध्य प्रदेश दिया गया है। 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक पर है। तो इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पर स्थित है, 6 डिग्री 4 मिनट। आगे बात करें 47 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से राज्यों का क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान पुलिस के अंदर। आपको जनसंख्या दृष्टि से 5 जनसंख्या में बड़े 5 राज्य याद करने हैं, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 राज्य आपको याद करने हैं, क्रम से पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको पता है कि राजस्थान सबसे बड़ा है, उसके बाद बात करें तो मध्य प्रदेश बड़ा है, उसके बाद बात करें महाराष्ट्र बड़ा है क्षेत्रफल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर आ जाएगा, और क्षेत्रफल में बात करेंगे तो 4 नंबर पर आ जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बात करें 48 नंबर क्वेश्चन की, भारत की सबसे बड़ी सुरंग ज्वार सुरंग किस राज्य में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, आपको पता है। आगे बात करें 49 नंबर क्वेश्चन की, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि आपको पता चल सके कितनी की तैयारी है। 50 नंबर क्वेश्चन, सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच का रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र, भारत और अफगानिस्तान के बीच का सीमांत क्षेत्र, भारत और म्यांमार के बीच का सीमांत क्षेत्र, भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद जो सीमांत क्षेत्र है उसे सियाचिन कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगर आप चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलता है डेली, वहाँ से आप ज्वाइन कर जो है टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगला हम टॉपिक लेकर आएंगे भारत के प्रमुख पर्वत, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और पूछे गए क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। पक्का इन वीडियो को डेली देखते जाएं, आपको जो 35 क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे बहुत ही फायदा होने वाला है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।